सृष्टि के आरंभ में, कल्पांत में नारायण। एक ओम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये सृष्टि का मूल मंत्र है। ब्रह्मा के मन से मनु की उत्पत्ति बताई गई है। हम सब मन की उपज है। हम मनुष्यों का इतिहास सुनाया सुखदेव मुनि ने कि जो मनुष्य इस धरती पर हैं वो मन की उपज है, मन के संकल्प से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा के दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शतरूपा, मनु और शतरूपा। मन को शत शत रूप चाहिए। प्रत्येक पुरुष में थोड़ी स्त्री बैठी है और प्रत्येक स्त्री में थोड़ा पुरुष बैठा है। हम दोनों एक साथ हैं, ऐसा ब्रह्मा कहते हैं। स्त्री पुरुष के संयोग से रजवीर्य से देह की उत्पत्ति होती है। ये पूरी जो धरती है इसका बीज जल है, जल का बीज अग्नि है, अग्नि का बीज वायु है, वायु का बीज आकाश है, आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, वो मन की सूक्ष्मता है। इतना व्यापक है मन, उससे भी अधिक व्यापक और सूक्ष्म बुद्धि, और उससे भी कहीं अत्यंत सूक्ष्म जो नित्य विद्यमान सत्ता है वो आत्म सत्ता है। ये सारी सृष्टि हमसे ही निकली है। माता पिता के मन में एक संकल्प पैदा होता है, परस्पर एक दूसरे का वो स्पर्श करते हैं। माता पिता में एक संयोग की भावना पैदा होती है, माता पिता में परस्पर एक दूसरे के स्पर्श का भाव जगता है। और माता पिता की देह से ही, माँ की देह से रज और पिता के कुछ अंश वीर्य रूप में जब युग्म बनता है तो ये शरीर पैदा होता है। पर माँ के भीतर जो रज है, जो पिता के भीतर वीर्य, और उसमें जो विस्तार की, उसके पुंसत्व में जो प्रसार की एक स्वाभाविक दैव सत्ता या भगवत्ता है, वो कहाँ है? वो सर्वत्र व्याप्त है। वो अन्न से, फल से, जल से, इन सब से ही तो रज और वीर्य बनता है। इन सब से ही, और इन सब से फिर पिंड बनता है। पहले मनु शतरूपा से कहते हैं कन्या का आगमन हुआ। धन्य है हमारे शास्त्र जो मनु शतरूपा के माध्यम से कन्या की सिद्धि की बात कहते हैं। सृष्टि की जो ये वैज्ञानिकता है, सृष्टि का निर्माण कैसे है, जीव का निर्माण, इस पर अब जो शोध हो रही है वो हमारे जीव विज्ञान, प्राण विज्ञान को सिद्ध कर रही है। आज जो भी भौतिकीय विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो सारा विज्ञान हमारे शास्त्रों को ही पुष्ट कर रहा है। एक छोटे से अणु के अंदर अडोरियान महतो महीयान, एक बहुत छोटे से अणु के करोड़वें हिस्से कर दिए जाए तो उसके अंदर भी कोई एक तत्व नित्य और शाश्वत तत्व विद्यमान है। एक छोटा सा, एक स्मॉल डस्ट पार्टिकल, एक छोटा सा धूल का एक नन्हा सा झिलमिलाता हुआ कण, सूर्य के प्रकाश में एक नन्हा सा स्फुल्लिंग, उसके भी करोड़ हिस्से कर दिए जाए, उसमें भी चलाए मानता है, वो इलेक्ट्रॉन है। विज्ञान ये कह रहा है, जो अभी कुछ दिन पुरानी एक चर्चा वैज्ञानिक जगत में बड़ी हुई, विज्ञान ने अनायासी कुछ ऐसा एक घोषणा कर दी कि गॉड पार्टिकल अनुभूत हुआ है, गॉड पार्टिकल आ गया। चलो धन्य है इन वैज्ञानिकों ने भगवत्ता की अनुभूति तो की। वो कहते हैं गॉड पार्टिकल मिल गया है, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक कण है जो नित्य है,
खंडित नहीं होता, स्थिर है, शाश्वत है, इटर्नल है, माने सनातन है। तो एक सनातन तत्व की स्वीकार्यता अब विज्ञान ने की है, और अब विज्ञान ये भी कह रहा है कि वो बहुत बड़ा सामर्थ्य का केंद्र है। एक छोटा सा कण जिसके लिए वेद ने कहा अडोरियान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा अणु, परमाणु, परमाणु के भी करोड़वें अरब के हिस्से में भी कोई एक चैत्य सत्ता विद्यमान है, उसमें नख, रोम, कूप, ये सब, उसमें दंत पंक्ति, नासिका, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, भुजाएं, वक्षस्थल, ये केश, आपके रंग, आकृति, प्रकृति, गुण, स्वभाव, ये सब उसमें छुपा। एक नन्हे से कण के अंदर, छोटे से कण में आपकी सत्ता छिपी हुई है। अडोरियान, जो हनुमान जी अचानक छोटे हो गए सुरसा के सामने, वो क्या था कि वो बिल्कुल सूक्ष्म हो गए, वो पवन से भी पृथक हो गए। अहिरावण की कारा में तो पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। अहिरावण ने पूछा था कि हनुमान ये किस तरह से आपका प्रवेश हो गया यहाँ तो पवन भी नहीं आ सकता। जिस ढंग से यहाँ ये इतना एयर टाइट, यहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई विचार, संवेग, संवेदना, कोई प्रकृति यहाँ नहीं पहुंच सकती थी। जिस ढंग से राम लक्ष्मण को यहाँ रखा गया है यहाँ, और आपका आगमन हो गया, आत्मगति से पहुंच गए, वो आत्मसत्ता से प्रकट हो गए। अणुओं को अलग करके फिर से उन्होंने संगठित कर दिए अपने अणु। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, उन्हें परमाणुओं के संगठन का बोध था। अणु में अणु बहुत कहाँ मैं हूं, आत्म तत्व से। तब बहुत अधिक चकित हो गए थे अयोध्यावासी जब राम ने उनसे पूछा था कि जरा हनुमान बताओ मेरे आपके संबंध क्या हैं। ये अयोध्या के लोग नहीं जानते मेरे और आपके संबंधों का, इनको ज्ञान नहीं है। एक बार बताओ तो सही, मैं और आप कौन हैं। तब हनुमान ने कहा कि मैं और आप एक ही हैं, मैं ही राम हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। ये आत्म दृष्टि से मैं और आप एक हैं, पर भक्ति की दृष्टि से मैं भक्त हूँ और आप भगवान हैं। मैं पराभक्ति की दृष्टि से सामान्य सा जीव हूँ और आप जगन्नाथ हैं, आप जगदीश हैं, आप जगदीश्वर हैं, जगन्नियंता हैं, जगन्नाथ हैं, जगतपति हैं, और मैं तो जीव हूँ। तू भगवान है, मैं भक्त हूँ, तू इष्ट है, मैं उपासक हूँ, तू गुरु है, मैं शिष्य हूँ, पर आत्मदृष्टि से मैं और आप एक ही हैं।